श्री राधे राधे। भक्तों, कहीं अंधकार में कोई रह रहा हो और धीरे 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 सूर्य का प्रकाश आ जाए तो कहाँ अंधकार रह जाता है, एकदम बढ़िया प्रकाश हो जाता है। हाँ, यदि कोई बिल्कुल ही जा करके अंधेरे में ही रहे तो वो प्रकाश उसको नहीं मिल पाता है। किंतु चुंबक होता है जो अपने आप खींचता है। ये सारी उपमा छोटी पड़ जाती हैं। भगवान का जब अवतार होता है तो वो सामने कोई नहीं हो तब भी, निकट में बहुत न हो तब भी खींच जाता है और भक्ति के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। बस इतना ही अंतर रहता है कि जिसके अंदर बहुत पहले से ही लालसा है वो जोर से खींच जाता है, वो एकदम भागा हुआ चला आता है। लालसा नहीं है तो थोड़ा सा खिंचाव हल्का सा दिखता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी, पत्थर और वृक्ष भी उस आकर्षण से बच नहीं पाते हैं। किंतु सबसे ज्यादा जिनके अंदर लालसा होती है वो तो पहले चले आते हैं। और ऐसी हैं कन्हैया की गोपियां। उनके अंदर इतना ज्यादा वो प्रेम उमड़ता है कि उनको कहना पड़ता है कि ऐसी बीमारी भी कोई नहीं सुनी, ये तो राज रोग लग गया हम लोगों को। ऐसा राज रोग लगा है कि कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मुंह से निकलता है तो कृष्ण के विषय में शब्द निकलते हैं, उन्हीं की चर्चा होती है। कुछ कार्य करते हैं वो तो उन्हीं के लिए करते हैं। आपस में वार्ता करती हैं बैठकर तो कृष्ण की वार्ता होती है। और प्रेम के ऐसे तूफान से सब एक जगह जैसी इकट्ठी सी हो जाती है और आपस में कहती हैं, अरे बहनों, इतने दिनों तक तो हम यही समझती रही कि ये श्याम रोग हमें ही लगा है, पर कल ज्ञात हुआ कि ये तो किसी ब्रजवधू को भी लग गया है जो घर के अंदर रहती है। हम लोगों को तो बाहर घूमने का मौका मिलता है, खेत में, वनघट पर, यमुना जी और गाय बछड़ा, इन सब का दर्शन करने हमको जाने का मौका मिलता है। लेकिन बहुएं तो घर के अंदर हैं, उनको भी ये राज रोग लग गया है, ऐसा हमने सुना है। पद्मा नाम की सखी बोल रही थी। तो उसके शब्द सुन करके और सखियां सुनने को उत्सुक हो उठी और बोली, क्या हुआ सखी, क्या हुआ, कैसा राज रोग और किस बहू को लग गया? तो पद्मा ने कहा, सखी क्या तुझको मालूम नहीं, कन्हैया हम लोगों के नस नस में घुसा हुआ है, वही तो राज रोग बन गया है, और कोई रोग क्या हो सकता है उसके सामने। लेकिन तू बता रही है कि बहू को भी हो गया, एक सखी ने कहा। उसने कहा, हाँ बहू को भी हो गया। होगा क्या? क्या तुमने कल नहीं सुना कि विमल दादा जो हैं उनकी बहू बौराए गई अर्थात बिल्कुल पागल सी हो गई। तो देखने का, हाँ सुना तो था कि पागल सी हो गई हो, पर इसमें पागलपन में राजरोग की कल्पना की गंध भी कहां से हो जाएगी? हम लोग तो पागल नहीं। एक सखी ने कहा, पागल ही समझो,
रात दिन एक ही बात रहती, कन्हैया की बात, दूसरी कोई बात आने नहीं पाती, रुचती नहीं तो पागल ही है ना, और क्या है। कन्हैया का राज रोग अर्थात कन्हैया के प्रेम को रोग लगा हमको, उसी में पागल है। और एक सखी ने कहा, अरे बहन, हम तो फिर भी अच्छी हैं कि कहीं आमने सामने होने पर एक आध बात तो कर लेती हैं कन्हैया से, एक दूसरी से आपस में भी बात कर लेती। कन्हैया से बोला नहीं जाता तो आंख तो हम देख लेती हूँ उसकी, लेकिन आपस में मिलती हैं तो खूब बात करती हैं और एक दूसरे से कहकर मन की तपन को बांध लेती हैं। किंतु इन बहुओं की दशा तो हमसे भी गई बीती। ये बेचारी किससे बताएं अपने मन की बात, किससे कहें, कौन सुने। और श्याम सुंदर से बात करना वो तो बड़ा मुश्किल लगता है। कभी वो बोले तो एक आध शब्द मुंह से भले निकल जाए, नहीं तो बोला ही नहीं जाता उसके सामने। असंभव सा लगता है उससे बात करना। कोई हिम्मत करे भी तो कलंकित तो होना पड़ेगा, इसलिए तो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, शब्द बाहर आते नहीं। एक सखी ने कहा, कलंक की भली कही बहन, इसमें किसी का बस चलता है भला। अरे हम कुल बोरिन सही, चल कलंक नहीं सही, पर हमको भले कोई कुछ कह ले, लेकिन ये पशु पक्षियों को देखो, ये उसके पीछे भागते रहते हैं, जहां भी जाए उसके पीछे पशु पक्षी भी भागते रहते हैं। तो क्या हम ही बौराई हैं, ये क्यों बौराए हुए हैं। यमुना जी को देखो, यमुना जी की लहरें इनकी ओर ही भागती चली आती हैं। इन पत्थर और वृक्षों को देखो, कन्हैया की बांसुरी की आवाज से पत्थरों में से जल निकल आता है, वृक्षों के फूल झड़ पड़ते हैं। और तो और इन कलंकी कहने वाले बूढ़े और बुढ़ियाओं को देखो, जो हमको रात दिन कोसते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कलंकिनी हमें बोल देते हैं, कलंकी बोल देते हैं। इन सब बूढ़े और बुढ़ियाओं में भी कम रोग नहीं लगा है। वो धीरे से बोलते हैं, खुल के नहीं बोलते, लेकिन उनको भी न जाने कहाँ की बीमारी लग गई है। जब देखो एक ही चर्चा, एक ही बात। इन सब में कोई है जो श्याम सुंदर के बिना जीवन धारण की कल्पना भी कर सके? चाहे बूढ़ा हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, चाहे लड़की हो। सृष्टि में कोई नहीं जो श्री कृष्ण से नेह लगाए बिना, उनसे मन लगाए बिना रह सके। कृष्ण के बिना जीवन ही नहीं आता, क्योंकि हमारा जन्म ही कृष्ण के लिए हुआ, लगता है ऐसा। फिर केवल बहुएं ही क्या सृष्टि से बाहर हैं क्या? अरे बहू बेचारी बाहर नहीं ज्यादा घूम पाती हैं, घर के अंदर ज्यादा रहती हैं, तो क्या हुआ, उनको भी कभी कभी बाहर आने को मौका मिल ही जाता है, सुन लेती हैं कृष्ण की बात कहीं से। और ऐसा कहते हैं सखी कि स्त्री को पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से प्रेम नहीं करना चाहिए, ये महापाप है, सतीत्व के लिए कलंक है। नारी जात में वह अस्पृश्या सी मानी जाती है। यदि ऐसा कोई करती है कि पति के अलावा दूसरे से प्रेम करे तो बहुत कलंक वाली बात है। एक गोपी बोल पड़ी, बहन एक बात बताओ, श्याम सुंदर क्या अन्य पुरुष हैं? हमको तो लगते हैं कि उनसे ज्यादा अपना कोई है ही नहीं। अरे बड़े बड़े महात्मा जो शांडिल्य ऋषि और भगवती पौर्णमासी के आश्रम में आते हैं संत लोग, कृष्ण की चर्चा श्री नारायण के समान करते हैं, उन्हें अंतर्यामी और सबकी आत्मा कहते सुनते हैं। फिर ये क्या अपने वश की बात है कि उनकी बात हम न करें?
उनका रूप ही नयन मन को बरबस खींच लेता है। तो फिर इसमें किसी का क्या दोष? अरे विमल दादा की बहू की क्या बात है? विमल दादा की बहू परसों अपने देवर सूरज से कह रही थी, लाला अपने सखा की कोई बात कहो ना। बहू जो है अपने देवर से कह रही थी, सूरज उसका नाम है, उससे कह रही थी, लाला अपने सखा की कोई बात कहो ना, तुमको लड्डू दूंगी, तुमको लड्डू दूंगी, जरूर कहो। मुझे सुनने का मन होता है। सुनकर मैं समझ गई कि व्याधि यहाँ भी लगी हुई है, नहीं तो लाला से अपने सखा की बात ये क्यों पूछती? सखी, तन का ताप सहना सरल है, मन का ताप महादुर्धर होता है। कल सूरज की भाभी क्षमा विकल होकर जमुना में जा पड़ी। माधवी ने पूछा, तू ये सब कैसे जानती है? उसने कहा, मेरा घर उसके समीप ही तो है, आज मैं उससे मिल करके आ रही हूं। आंखों से आंसुओं के प्रवाह बहाते, सहमति, सकचाती और हिचकियों के मध्य में उसने मुझे बताया। बार बार हिचकी ले जा रही थी, रुक नहीं पा रही थी। उसने कहा, बहन, प्रथम बार पनघट पर देखा था मैंने श्याम सुंदर को। उस दिन से न जाने क्या हो गया मुझको कि बार बार उनको देखने को जी चाहता है। किसी काम में मन नहीं लगता है, ऐसा लगता प्राण खींचे जा रहे हैं उनकी ओर। प्रातः सायं देखने से मन नहीं भरता था, छिप छिप कर देखने की कोशिश होती है मन अंदर से। अदर्शन की ज्वाला भभक भभक करके उठती है, लगता प्राण ही निकल जाएंगे। देखे बिना चैन नहीं पड़ती, सारे गृह कार्य उल्टे सीधे होते हैं। सास जी उलाना देती हैं। अब मैंने तुम्हारे दादा से पूछा, ये मुझे क्या रोग लग गया? सुनकर वो भी हंस दिए, कन्नू है ही ऐसा। अब वो बूढ़े दादा अंदर की बात ज्यादा बोल नहीं पाए, इतने ही बोले कि कन्नू है ही ऐसा। अरे उसे देखने के पश्चात और कोई दृष्टि पथ में आता ही नहीं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं स्वयं भी घर आना नहीं चाहता, काम काज करते हुए भी मन में, आंखों में श्याम ही समाया रहता है। इसमें दुखी होने जैसा कुछ नहीं है। अब सखी अपने सखी से बता रही है, मैं क्या कहती बहन, मेरी अकुलाहट बढ़ गई। कल जल भरने घाट पर गई तो आंसुओं ने बांध तोड़ दिए और रुकते ही नहीं थे आंसू। विधाता ने कैसे लेख लिखे हमारे। बड़ा संकोच लगता, बड़ी शर्म आती है कि मेरे भाग्य में पर पुरुष तो प्रीति भाई। अरे अपने पति से ही प्रेम होना चाहिए ऐसा बताते हैं, लेकिन हमको तो पति से ज्यादा इनसे प्रेम लगता है। पति हमारे शरीर को छूता है, शरीर तो नहीं छू पाते हैं, बहुत दूर दूर में रहती हूँ डर के कारण, संकोच के कारण, लेकिन मन छुआ ही रहता है इनसे। पर पुरुष तो प्रीत हो गई मेरी, और वो भी अलभ्य, जो मिल नहीं सकता, उससे प्रेम हुआ। और फिर समान उम्र का भी नहीं। कितने छोटे हैं कान मुझसे। कान कुंवर जो हैं कन्हैया, वो तो बहुत छोटे हैं,
लेकिन प्रेम हमारा उनसे ऐसा होता है जैसे हमारे पति हैं वो। सुना है अभी 8वां वर्ष भी पूरा नहीं हुआ। कैसी अनहोनी बात है, छी छी। घाट पर बैठे बैठे जमुना जल पर दृष्टि गई तो महाराज अंतर ज्वाला और भड़क उठी। न जाने क्या हुआ कि मैं जल में कूद पड़ी। अंदर इतनी ज्वाला भड़की कि लगता था प्राण निकल जाएंगे, तो जल में कूद पड़ी। प्राण बचाने के लिए कूद तो पड़ी, लेकिन वहां तो डूब के मर जाना था। मैं बचती कैसे? पर जब चेत आया, बेहोश हो गई थी मैं तो। बेहोशी के बाद जब चेत आया, बेहोशी की जगह होश आया, तो तट पर एक चट्टान की ओट में पड़ी थी और समीप में कन्हई बैठे थे और दूसरा कोई नहीं था। मुझे नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ कि कन्हई मेरे बगल में बैठे और हाथ उनके चरणों पर रखा तो स्पर्श ने सारे भ्रम तोड़ दिए और कन्हई बड़े प्यार से बोले, अब जी कैसा है? वो सुधा भरी हुई मीठी वाणी कानों में पड़ी। वो पूछ रहे थे, क्या हुआ? यमुना में कैसे जा गिरी? मैं नहीं जानती थी कि मेरे अंदर की सब बात वो जानते हैं। और मैं क्या उत्तर देती उनको। एक हाथ माथे के नीचे लगाकर उन्होंने मुझे चट्टान के आधार पर, चट्टान के सहारे मुझे बिठा दिया, मुझे स्पर्श किया, मुझसे प्यार से बात की। उन्होंने फिर पूछा, क्या हुआ? कैसे हुआ यह? जल में कैसे गिर गई यमुना जी में? तो कर मेरे नयन झरने लगे। अपने हाथों से आंसू पोंछकर व्याकुल स्वर में बोले, तुझे क्या दुख है? मुझसे कहना। तो मैंने भरे कंठ से धीरे से कहा, यमराज के अतिरिक्त मेरा दुख और कोई नहीं मिटा सकता। बातें अंदर बहुत थी लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी। मैं कैसे कहती कि तुम्हारे बिना मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, तुम्हारे दर्शन के लिए प्राण सदा प्यासे रहते हैं, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अब समाप्त हो जाएगा। मैं इन सब बातों को कैसे उनसे बोलती। उन्होंने अपनी हथेली मेरे होठ से लगा दी। नयन भर आए उनके। जब मैंने कहा ना कि यमराज के अतिरिक्त मेरा दुख कोई नहीं मिटा सकता, बहुत भारी कंठ से मैंने कहा था। बड़े मुश्किल से ये शब्द मेरे निकले थे मुंह के बाहर। और उन्होंने अपना हाथ, अपने हथेली मेरे होठ से लगा दी। नयन भर आए उनके ऐसे स्पर्श करने पर। उनके भी नयन में आंसू आ गए। तो बोले, ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे तू करे यमराज ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। तू कह तो क्या दुख है तुझको? तो सखी बोल रही है, मैंने कहा, कान, मुझे बचा के तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा दुख महालज्जा का विषय है। कैसे मैं बताऊं अपने मुंह से? मैं खत्म हो गई होती इस जल के अंदर तो ठीक था। अब मैं जिंदा रह गई और भीतर की बात बताने में बहुत शर्म आती है। मैं कैसे बताऊं? तुम भी धिक्कारोगे मुझको।
फिर मुझसे भी कहते हो नहीं बनेगा ना, कैसे बनेगा? तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, तू कह, क्या कहना चाहती? तो बड़ी हिम्मत किया उसने, बड़ी कठिनाई से बोलने का प्रयास किया। बोलते बोलते महाराज रुलाई आ रही थी उसको। उस गोपिका के अंदर से रोना रुक नहीं रहा था, इतनी जोर से रुलाई आ रही थी। और मुश्किल से बोल पाई, कान्हजू, कान मेरो मन तुम्हारे चरणन में लगो रहे है, मेरो मन तुम्हारे चरणन में लगो रहे। इतना बड़ी मुश्किल से बोली, फिर रुलाई फूट पड़ी और रोना उसका रुका ही नहीं, चालू हो गया रोना। उन्होंने मुझे भुजाओं में भर लिया और हृदय से लगा लिया। मैं सकुचा रही थी, मैं पर पुरुष के साथ ऐसा क्यों कर रही हूं। और फिर वो बोल पड़े, हृदय से लगाने के बाद पहले भुजाओं में भर लिया, फिर हृदय से लगा लिया, फिर बोले मुझसे प्रेम करना पाप नहीं है, मत घबरा, ऐसे व्याकुल है कि तेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मन तो तेरा मानता नहीं है और बुद्धि तेरी कहती है कि तू पाप कर रही है, लेकिन तू आज से समझ जा, मुझसे प्रेम करना पाप नहीं है। कन्हैया ने बोल दिया परम धर्म की बात, जिसको कर्मकांडी लोग, मर्यादा के पोषक लोग अधर्म कहेंगे कि पर पुरुष से प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन परम धर्म की बात लाला ने बोल दिया, कन्हैया ने, कि मुझसे प्रेम करना पाप नहीं है। मैं सबका प्रिय हूं, सबका अपना हूं, मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। मुझसे किया गया प्रेम ही सार्थक होता है, ये पाप और पुण्य का विषय नहीं है। तू ग्लानि छोड़ सकी, तू अपनी ग्लानि छोड़ दे, क्यों अपने को पापनी समझती है। विमल से पूछ लेना, वो भी तो मुझसे प्रेम करता है। ऐसा साफ बोल दिया कृष्ण ने, तुम अपने पति से ही पूछ लेना, विमल से पूछ लेना। विमल पति का नाम है उस सखी के, उस बधू के, वो बहू है ना, घर के अंदर रहती। बड़ी मुश्किल से जीवन में पहली बार इस प्रकार से कन्हैया की संपूर्ण कृपा इस प्रकार से हो गई। यमुना जी के किनारे भुजाओं में भर लिया, हृदय से लगा लिया। इतनी प्यार भरी बातें लाला ने की है। और वो घबरा रही थी कि मैं पर पुरुष से मेरा मन क्यों लग गया है, मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए, इसलिए जल में कूद गई थी। अनजान में इतनी व्याकुलता हुई थी, इतना जलन हुई कि जान जैसे बचाने के लिए कूद गई। अब उसकी बुद्धि कह रही गलत किया है मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए, इनसे मैं प्रेम क्यों करती हूँ। तब भगवान ने बोल ही दिया कि मुझसे प्रेम करना पाप नहीं है। और उसका जो पति है विमल, उसके लिए भी भगवान ने बोल दिया, विमल से पूछ लेना, वो भी मुझसे प्रेम करता है, मैं सब कहूं। अब से तू मुझे सदा अपने निकट पाएगी। और गोपी कह रही है, उसी घड़ी से बहन
मुझे लगा हृदय का खाली स्थान भर गया है। मुझे श्याम सुंदर अपने सन्निकट ही लगने लगे। अब तो उन्हें पाने की व्याकुलता जैसे जाती रही। व्याकुलता जो मारे डाल रही थी मुझको, अब वो चली गई। मुझे तो सदा वही दिखते रहते हैं, अपने पास ही दिखते रहते हैं, और न मालूम ये कैसे हो गया सब। वो तो सखी मैं जानती हूँ। तो मैंने हंसकर कहा, काकी चिंता कर रही है थी? अरे तू किसकी चिंता कर रही थी? बहू को जाने क्या हो गया। कभी हंसती है, कभी रोती है, और कभी बड़बड़ाने लगती है। और संध्या को सूरज आया तो देखते ही भागा और हाथ पकड़कर श्याम सुंदर को महाराज ले आया और उसे कहते सुना, कन्नू देख मेरी भाभी को क्या हो गया। देवर ने देखा ना, पति तो उसका प्रेम करता है भगवान से, और देवर भी प्रेम करता है भगवान कृष्ण से। उसने देखा कि भाभी को कोई बीमारी हो गई, ये कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी बड़बड़ाती है। वहां सास को चिंता हो गई, ससुर को चिंता हो गई, और देवर को इतनी चिंता हुई कि वो हाथ पकड़कर श्याम सुंदर को जबरदस्ती ले आया और कहा, देख कन्नू मेरी भाभी को क्या हो गया है। तो भक्तों कन्हैया बोल पड़ा, क्या हुआ देखो बोला। और उस समय वो सखी करे कि मैं भी सबके साथ तुम्हारे घर चली आई थी। श्याम सुंदर ने कुछ क्षण हाथ पांव मुंह देखा और फिर कहा, काकी इसकी औषधि बरसाने में है, कोई है लावन हारो? बरसाना जाने वाला है कोई, कि मैं ही ला दूं? तो बोल पड़ी, अरे लाल सांझ हो गई है, पर औषधि आ जाती तो रात शांति से कटती। कन्हैया बोले, अच्छा काकी मैं जाता हूं। उन्होंने कहा, अरे पद्मा तू मेरे साथ चल। उसने कहा, पद्मा सखी ने, मैया डांटेगी। कन्हैया ने कहा, डांटेगी तो डांट खा लेना, चल मेरे साथ। मैया केवल तेरी ही है क्या? बाबा मैया नहीं है क्या? अरे मैं बाबा मैया सबका प्यारा हूँ। और काकी ने कहा, चली जा लाली, तेरी मैया को मैं मना लूंगी। हाँ तो भक्तों, फिर पद्मा सखी को ले करके श्याम सुंदर बरसाना जा रहे हैं। कितनी कृपा उमड़ी है। बरसाना से औषधि लेने जा रहे हैं पद्मा सखी को लेकर। आओ मन से हम लोग भी बरसाना चलें, और फिर इस चर्चा को हम आगे सुनाएंगे। आज सब सखियों सहित कृष्ण को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।